मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आए आपके आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पॉलिटेक्निक के सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, वो तो खैर आज आने ही वाली है, तो आज कितने बजे आएगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जिसका सेकेंड राउंड में जो पहले सेकेंड राउंड आया था जो कि पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है, अगर उसमें नहीं आया तो क्या इस बार उसका आ सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जिसका सेकेंड राउंड में आ चुका था उसका पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या उसका आने का 100% चांस है, या फिर हो सकती है कि ज़्यादा रैंक होने के बाद भी नहीं आए। ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट फर्स्ट अलॉटमेंट में अपग्रेड किए थे, ठीक है, तो उनको कितने % चांसेस है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके ऊपर का कॉलेज मिल जाए। तो इस सब के रिगार्डिंग हम लोग अच्छे से बात करने वाले, तो वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो बनेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग न्यू है एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह फटाफट मिलते रहे, और अच्छी मिलते रहे, सही मिलते रहे, और टाइम पे मिलते रहे। और हाँ, लाइक तो कर ही देंगे आप लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट आया था वो पोस्टपोन कर दिया, क्या क्यों कर दिया गया ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जिसका 20,000 रैंक था उसको इलेक्ट्रिकल मिल गया था, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ था। ठीक है, और जिसका 15,000 रैंक है ना, उसको कोई कोर्स नहीं मिल पाया था। तो ये गड़बड़ी थी बोर्ड की टाइप से। तो इस कारण क्या हुआ था कि मतलब कि हम लोगों का जो सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट था वो पोस्टपोन कर दिया गया, जब बोर्ड को ये बात पता चली। तो ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। चलिए अब दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं कि कितने रैंक वालों का सेकेंड अलॉटमेंट में आ सकता है और कितने बजे एग्जैक्ट डेट पे आएगी वो भी हम बताएंगे। मतलब कितने बजे आएगी, कितने एग्जैक्ट टाइम होगी, जो कि इस टाइम हम आए तो हो जाएगी। डाउनलोड कैसे करनी है, ये सारी बातें हम लास्ट में बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए सब समझ लेते हैं सबसे पहले कि कितने रैंक वालों तक का हो सकता है। तो देखिए, जब फर्स्ट राउंड में उठाया गया है ना, अप्रोक्स 8,000 तक उठाया गया है। ठीक है, 8,000, 7,000, और अच्छा कोर्स अगर आप लिए तो 3,000, 4,000 आप लोग बोल सकते हैं मिनिमम, जो कि सबसे थोड़ा सा बोल सकते हैं ना और क्वालिटी का कोर्स था वो लिया था इस तरह। तो जो मिनिमम रहा था आप लोग को बोल सकते हैं मिनिमम, यानी कि नॉर्मल कॉलेज का जो रहा था वो 6,000 से 7,000 तक कट ऑफ रहा था। और सेकेंड में आपका जाने वाला है 20,000 तक कट ऑफ। ठीक है, 20,000 से 22,000 तक जाने वाला। तो इतना सा है तो आपका सेकंड राउंड में श्योर आएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी है आपका कैटेगरी रैंक ठीक ठाक है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगी। ये बात अभी आप लोग समझ गए। चलिए अब ये हम लोग समझ लेते हैं कि जिसका सेकेंड में आया था वो डाउनलोड भी किए थे अलॉटमेंट का, उसका भी दोबारा आएगा क्या? हाँ, उसका भी दोबारा आएगा। जो आप अलॉटमेंट डाउनलोड किए थे सेकेंड वाला जो आया था पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, वो उसका वैल्यू नहीं है, उसका रिपोर्टिंग सेंटर का वैल्यू नहीं है, उसमें जो कॉलेज अलाउट है उसका वैल्यू नहीं है। क्योंकि उसमें देखिए क्या हुआ था, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिसका 8,000 रैंक था उसको सिविल मिल गया था, और जिसका 4,000 रैंक था उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था, मतलब कि सिविल नहीं मिल पाया। तो ये गड़बड़ी हो गई थी। तो वो जो अलॉटमेंट डाउनलोड किए हैं उसका वैल्यू आप मत दीजिए। हम लोग एक बार नोटिस देख लेते हैं आपका। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कब से के साथ डेट है और अलॉटमेंट कितने बजे, फिर किस टाइम पे की एग्जैक्ट डेट आ सकती है। तो वो थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको डेट समझ में आ जाएगी, एडमिशन का भी डेट समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, चलिए तो हमको क्या करना देगा, अगर आपको भी डाउनलोड करनी है तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, चलिए वो भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंपल से आपको DCEC पे जाना है। ठीक है, ये जो आपको DCEC का दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप भी नोटिस देखना चाहते हैं अच्छे से, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है यार। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर हमको क्लिक करनी है। 1 नंबर में जो नोटिस आया हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके चलिए जाइए, देख लेते हैं नोटिस। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से दी गई हुई है। देखिए, आपका सेकंड राउंड अलॉटमेंट आज आने वाला है, ये तो आपको श्योरली पता है, इसमें कोई शक है नहीं। 9 तारीख को आएगा। ठीक है, 28 को हमारा आया था बहुत सारे स्टूडेंट को, पर उसका नहीं हो पाया, उसका फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। ये बात हमको पता ही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और एडमिशन भी नहीं करा पाते हैं इस कंफ्यूज के कारण कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो 9 से 13 ही है, तो हम 9 से 13 कभी भी जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, आपके अलॉटमेंट लेटर में जो डेट लिखा हो, देखिए आपके अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड कीजिएगा, वो तो जब डाउनलोड करेंगे वो तो बता देंगे, लेकिन अभी भी आप ये लोग जान लीजिए बात कि रिपोर्टिंग सेंटर जहाँ पे लिखा हुआ उस कॉलेज पे जाना है। आपके कॉलेज में ज़्यादातर दिया जाता है, अगर अलग भी सेंटर दिया जाए तो रिपोर्टिंग सेंटर के बगल में जो कॉलेज का नाम होगा वहाँ आपको चले जानी है। और रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा आपको। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम या फिर रिपोर्टिंग डेट बोल सकते हैं, आपको उसके नीचे दिया गया होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर 9 तारीख को बुलाया जाता है तो 9 तारीख को जाना है, 10 तारीख को बुलाया जाता है तो 10 को जाना है, और 11 को बुलाया जाता है 11 को, 12 को बुलाया तो 12 को, या फिर 13 को बुलाया जाए तो 13 को। तो वही एक एग्जैक्ट डेट पे जाना। ऐसा नहीं कि आप 9 से 13 तक कभी भी जा सकते
सकते हैं। ये जो आपको 9 से 13 तक डेट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको एक बार और अच्छे से जूम करके बता दें। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या दिया गया है, 9 से 13 दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मेरा जब अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो 9 को जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट नहीं है तो 13 तक भी जा सकते हैं, यानी कि 12 को भी जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। अगर आपका 9 को डेट दिया गया है, आपके अलॉटमेंट लेटर में रिपोर्टिंग डेट के बगल में लिखा होगा तो उसी डेट को जाइएगा तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपका 10 को होगा तो 10 को ही जाना, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए ना, ठीक है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट किस डेट पे आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड वाला, या फिर बोल सकते हैं जो स्टूडेंट अपग्रेड किए थे उसका कितने बजे आ सकता है, ठीक है। दोनों बात हम बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइम आपका जो नॉर्मल आती रहती है बीसीसी बोर्ड पे वो आपका 1:30 बजे आती है, बट इसका 30% चांस है कि इस टाइम पे आपका आएगी। दूसरा टाइम हम बताएं तो 3:30 बजे, ठीक है। ये देखिए 2-3 टाइम में जो कि एग्जैक्ट आते रहते हैं 3:30 बजे, इस पर भी तो आप लोग बोल सकते हैं कि 50% चांस है कि इतने टाइम पे आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट है जो 100% इस टाइम में आ ही जाएगी आपकी 7:30 से 8 बजे तक में आपकी 100% श्योर आ जाएगी। तो इससे पहले भी आ सकती है, कभी भी आ सकता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम पे भी आ सकती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा वीडियो तुरंत आ जाएगा कि अलॉटमेंट आ चुका है, कैसे डाउनलोड करनी, इसके आगे की क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें हम लोग कर ही देंगे। जैसे अलॉटमेंट रहता है डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कराने जाना है, कैसे एडमिशन होगा, कितने पैसे लगेंगे, कौन कॉलेज का कैसा प्रोस्पेक्ट, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो कैसे पता चलेगा आपको, सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तब ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छे वाला इंफॉर्मेशन के साथ। और जैसे ही अलॉटमेंट आते हैं हम आपको वीडियो अपलोड करके देंगे फटाफट से। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर कर लेंगे ताकि अभी से एडमिशन तक हम आपके साथ बने रहे। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाई टाई, धन्यवाद।